हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जहां से अक्सर आपको क्वेश्चन पूछते जाते हैं एचपी टेट में। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहने वाला आज का वो हमारा है संज्ञा। संज्ञा की कई बार परिभाषा से क्वेश्चन आते हैं, कई बार उसके प्रकार या फिर भेदों से या फिर भेदों के जो नाम है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा के बारे में। जो संज्ञा की सरल परिभाषा होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो या कोई भी स्थान का नाम हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, मान के चलो जो राम है वो एक पर्सन का नाम है, तो वो हमारे पास एक व्यक्ति का नाम आ गया। फिर हम अगर बात करते हैं पुस्तक, पेन, पेंसिल, ये हमारे पास वस्तुओं के नाम आ गए। हमारे पास किसी स्थान का नाम दिल्ली, शिमला, इस तरह से अगर स्थान के नाम आते हैं तो वो भी हमारे पास संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि पशु हो, चाहे दिल्ली, भारत, किताब, कुर्सी, सुंदरता, ये सब चीज़ें हमारे पास संज्ञा के उदाहरण होते हैं। तो अगर किसी भी पर्सन का नाम हो, मान के चलो मोहन, मोहन एक अच्छा लड़का है, तो इसमें जो मोहन है आखिर वो क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा मोहन होगा वो हमारे पास संज्ञा होगा, क्योंकि हमारे पास रूल है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके प्रकार या फिर भेद। संज्ञा के हमारे पास 5 भेद होते हैं। कई बार आपको भेद लिखा होता है, कई बार प्रकार लिखा होता है, दोनों चीज़ सेम है। पहला हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हमारे पास है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हमारे पास है भाववाचक संज्ञा, और चौथा हमारे पास है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा हमारा होता है समूहवाचक संज्ञा। अब देखो, भेद और प्रकारों से क्वेश्चन आते हैं कि संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं या फिर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो हमारा आंसर वहाँ पे होगा 5। कई बार होता है कि निम्न में से संज्ञा का कौन सा भेद है, वो छांटना होता है कि कौन सा यहाँ पे संज्ञा का प्रकार है। कई बार होता है निम्न में से संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं आपको, 3 हो सकता है संज्ञा का भेद हो और चौथा आपके पास संज्ञा का भेद ना दिया गया हो। तो संज्ञा के जो प्रकार है, भेद है, इसको भी आपने ध्यान में रखना कितने हैं आपके। अगर हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी पहचान होती है जहाँ पर कोई विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का प्रॉपर नाम होता है। जैसे कि दिल्ली, ताजमहल, यमुना, मोहन, किताब। किसी भी पर्सन का अगर प्रॉपर नाम होता है, किसी भी प्लेस का, किसी भी वस्तु का, वो हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। आपकी जो जातिवाचक संज्ञा होती है, इसमें किसी जाति या फिर कोई प्रजातियाँ उसका बोध कराया जाता है। जैसे कि मानव, आपका जो मानव है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसके अंदर हर एक मानव को पॉइंट आउट किया गया है। जाति का मतलब जिसके अंदर बहुत सारी विभिन्न विभिन्न वैरायटीज एक साथ इकट्ठी होती है। आपके पास पशु है, पक्षी है। अब आपके पास देखो, जो पक्षी है उसके अंदर हर एक जो पक्षी है, जितने भी बर्ड्स हैं, उन सब की बात हो रही है, यानी कि ये जाति की बात हो रही है। आपका जो यहाँ पे पशु है, पशु के अंदर हर एक एनिमल आपका आ रहा है फिर, तो पशु आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपके पास लेखक होगा, फल होगा, सब्जी होगा, पर्वत, नदी, वृक्ष, ये सारे आपके पास जाति के अंदर आता है, जिसके अंदर हर एक वैरायटीज कवर हो रही है। तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। अब देखो, जो आपका भाववाचक संज्ञा होती है वहाँ पर आपके भाव, इमोशंस को प्रकट किया जाता है, या फिर आपके पास जैसे मधुरता, मिठास, क्रोध, आपका नेचर किस तरह का है, वो सब आपके पास भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। चौथा जो भेद होता है हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। आपका जो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, इसके अंदर आपके पास द्रव्यों के नाम आते हैं, तरल पदार्थों के नाम आते हैं। जैसे कि घी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, आपके तरल पदार्थ हो गए। और द्रव्य जैसे कि पीतल, लोहा, सोना, ये सारे आपके पास द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं।
आपके पास जो तरल पदार्थ होते हैं लिक्विड वाले, और जो सॉलिड वगैरह जितने भी लोहा वगैरह द्रव्य है, वो सारे के सारे हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा होता है पांचवा, समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय का मतलब कोई एक कम्युनिटी, कोई एक ग्रुप जहाँ पे हर एक पर्सन अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्लेसेस से, अलग अलग वैरायटी से एक साथ इकट्ठे हो गए। जैसे कि सेना, आपके पास जो सेना होती है वहाँ पे नंबर्स ऑफ पीपल एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो सेना आपका एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कक्षा हो गई, भीड़ हो गई, टोली हो गई, ये सारे के सारे मंडली हो गई, ये सारे की सारी हमारे पास समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यानी कि जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के अलग अलग पर्सन एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक कम्युनिटी बनाकर एक ग्रुप बनाते हैं, तो वो हमारे पास समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण होते हैं। तो ये था हमारा संज्ञा का टॉपिक जो कि क्लियर हो गया। यहाँ से इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि पर्वत। पर्वत संज्ञा के कौन से भेद का उदाहरण है? अब देखो, जो आपके पास पर्वत है, जो पहाड़ वगैरह है, उसके अंदर अलग अलग माउंटेन्स, अलग अलग पर्वत सारे एक साथ सम्मिलित हो रहे हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे पर्वत है वो हमारे पास जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सोना है आपके पास, गोल्ड, वो किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना। आपके पास जो सोना होता है, क्या वो आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक का, या भाववाचक का, या फिर द्रव्यवाचक का, या समूहवाचक? आपका जो गोल्ड होता है आखिर वो किसका उदाहरण होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताना आपने। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है हमारे पास सर्वनाम। सर्वनाम से भी आपके पास अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम सर्वनाम की डेफिनेशन, परिभाषा की बात करते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप, अपना, ये सारे के सारे हमारे पास सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, किसी व्यक्ति का नाम ना यूज़ करके हम वहाँ पे सर्वनाम का यूज़ करें, तो वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम आपके पास 11 होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए सर्वनाम से, आखिर जो सर्वनाम है उसमें कुल कितने सर्वनाम होते हैं? टोटल आपके पास 11 होते हैं। और जो आपके पास मूल सर्वनाम 11 होते हैं वो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 सर्वनाम आपके पास मूल माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम सर्वनाम के भेद या फिर प्रकार। कई बार भेद यूज़ किया होता है, कई बार प्रकार यूज़ किया होता है आपके पास। तो सर्वनाम के हमारे पास 6 भेद होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा जो हमारे पास सर्वनाम का भेद होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हमारे पास होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और जो छठा हमारे पास होता है वो होता है निजीवाचक सर्वनाम। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होगा 6। या कई बार आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है कि आखिर सर्वनाम का कौन सा भेद होगा। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो सर्वनाम का भेद होता है। या फिर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे 3 ऑप्शन आपको सर्वनाम के भेदों से हो और चौथा ऑप्शन आपके पास सर्वनाम का भेद ना हो। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्वनाम से रिलेटेड। नेक्स्ट अब स्टार्ट होता है सर्वनाम का सबसे मुख्य पार्ट। देखो, ये सारे के सारे हमारे पास जो आप भेद देख रहे हो यहाँ पे पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये सारे के सारे सर्वनाम के भेद हैं। पर आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 सब पार्ट में डिवाइडेड है। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे पास 3 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार रिपीटेड है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 3। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है जहाँ पर पर्सन अपने बारे में बात कर रहा है,
जहाँ पे सिर्फ अपने बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट जो मध्यम पुरुष, जो एक पर्सन के साथ दूसरा पर्सन है, जहाँ पे दो पर्सनों के बारे में बात हो रही है, दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, वो हमारे मध्यम पुरुष के अंदर आते हैं। तीसरा जो होता है अन्य पुरुष, जहाँ पे किसी अन्य ही व्यक्ति या वस्तु या किसी और के बारे में बात हो रही है, कोई और चीज़, कोई तीसरी ही चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं, वो हमारा अन्य पुरुषवाचक होता है। उत्तम पुरुष में जो आते हैं मैं और हम, मैं कल दिल्ली जाऊंगा या हम कल स्कूल जाएंगे, तो ये हमारे उत्तम के अंदर आते हैं। मध्यम के अंदर आता है तू, तुम या तुम्हें। तू कहाँ जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या पता नहीं है, ये सब जो आपके आते हैं ये मध्यम पुरुष के अंदर। अन्य जो पुरुष होता है वे, वह, यह, इनका, यहाँ पे हम तीसरे ही पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है निजीवाचक सर्वनाम। निजीवाचक सर्वनाम की पहचान होती है जब पर्सन अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा, यानी कि स्वयं, अपने आप, खुद, इन वाक्यों का अगर यूज़ होता है तो वो हमारे पास निजीवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब होता है कोई निश्चित, किसी निश्चित पर्सन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, या निश्चित प्लेस के बारे में। यह मेरा घर है, यानी कि जब आप यह का यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आप पॉइंट आउट कर रहे हो, किस चीज़ को दिखा करके कर रहे हो कि यह मेरा घर है, यह मेरा मित्र है, वह मेरा घर है, वह मेरा मित्र है, या उसे विद्यालय जाना है। जब आप उसे का यूज़ कर रहे हो, यानी कि एक पर्सन को पॉइंट आउट किया जा रहा है। जब आप किसी चीज़ के बारे में निश्चित रूप में बता रहे हो, किसी चीज़ को प्रॉपरली पॉइंट आउट कर रहे हो, वो आपके पास निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। अगर हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, वहाँ पर जो चीज़ होती है वो आपके पास निश्चित नहीं बल्कि अनिश्चित होती है, प्रॉपर नहीं पता होता है। कोई या कुछ विद्यार्थी आए हैं, कोई विद्यार्थी जा रहे हैं, कोई आदमी आ रहा है, मुझे कुछ रुपए चाहिए, कुछ और जो कोई है आपका, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है आपका। नेक्स्ट हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है, इसकी पहचान जहाँ पर संबंध बनाए जाते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह के काम। संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं यहाँ पर ज़्यादातर जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा, जैसे, जिसका, इस तरह के शब्दों का यूज़ किया जाता है, जिसका, उसका, यानी कि जहाँ पे संबंध बताए जाते हैं, दो चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है, उन दोनों के बीच रिलेशन बताया जाता है, वो हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। लास्ट जो होता है हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, इसकी पहचान होती है जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, क्या कर रहे हो, कौन है, इस तरह के शब्द जब यूज़ होते हैं, किसने कहा, क्यों कहा, ये वाले शब्द जहाँ है, किसने, क्यों, कौन, क्या, ये हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। प्रश्नवाचक जो सर्वनाम, इसकी पहचान अगर आप कहीं पे क्वेश्चन पूछ रहे हो। संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है, इसकी पहचान जहाँ पर कोई रिलेशन बताया जा रहा है। आपका जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, वहाँ पे कोई अनिश्चित वस्तु के बारे में, कोई, कुछ, इन शब्दों का प्रयोग किया होता है। आपका जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, वहाँ पे कोई निश्चित वस्तु के बारे में, किसी वस्तु को प्रॉपरली पॉइंट आउट किया गया होता है, यानी कि यह, वह, उसे, इन चीज़ों का यूज़ होता है, वो आपके पास निश्चयवाचक के अंदर आते हैं। निजीवाचक जो सर्वनाम होता है, जहाँ पे आप अपने बारे में बात कर रहे हो कि मैं स्वयं करूँगा, मैं खुद करूँगा, मैं अपने आप करूँगा, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो हमारे पास निजीवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम आपको पता है, इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम जहाँ पे हम अपने बारे में बात करते हैं, मध्यम जहाँ पे हम दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और अन्य जहाँ पे हम तीसरी ही चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे पास अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड डाउट क्लियर हुए होंगे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे और जो टॉपिक है हिंदी के विशेषण, क्रिया विशेषण, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एचपी टेट की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी।